नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भारतीय नई शिक्षा नीति की, इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। दोस्तों आप सभी को ये जानकारी देकर मुझे खुशी होगी कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। भारतीय देश में अगले वर्ष से 2024 से नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। दोस्तों ये 5 पॉइंट आ चुके हैं मेन। पहला दोस्तों, 1 साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, बदलेगी शिक्षा, बदलेगी परीक्षा। 10th और 12th में दोस्तों विषय बढ़ चुके हैं। बच्चों के लिए आफत का माहौल है कि राहत का माहौल है, आपको ये जानकारी देनी है। कैसा रहेगा इस वर्ष बोर्ड परीक्षा का पैटर्न, सभी राज्यों के लिए है जानकारी। सभी राज्यों की, आप किसी भी राज्य से देख रहे हो, सभी राज्यों के लिए जानकारी है, क्योंकि देश तो हम सबका ही है, देश सबका ही है, तो जानकारी भी सबके लिए है। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनसीईआरटी को कर दिया है। एनसीईआरटी को पत्र भेज दिया गया, इसके समक्ष में जानकारी दे दी गई है कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू होगी। दोस्तों शिक्षा नीति का नाम है फ्रेमवर्क शिक्षा नीति, फ्रेमवर्क शिक्षा नीति। दोस्तों आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की, हमको बूस्ट पावर मिलती है। दोस्तों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो दोस्तों अब चलते हैं इन पॉइंटों पर बात करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट जो रहेगा, अब 1 साल में दोस्तों 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी। चलिए इस दोस्तों 2024 वर्ष 2024 में आपके एक वर्ष में, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, एक वर्ष में आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, एक वर्ष में आपकी 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 6 माह सेमेस्टर के हिसाब से 6 माह, एक बार आप 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे सकते हैं, 2 बार। ये इसलिए किया गया है कि बच्चों, अगर किसी बच्चे के प्रथम बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ सकते तो द्वितीय परीक्षा में देकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो ये नियम इसलिए निकाला गया है। आप इस नियम से सहमत हैं या नहीं है? बच्चों के लिए एक बोर्ड परीक्षा में बैठना आफत हो जाती है, 2 बोर्ड परीक्षाओं की बात करें। तो दोस्तों अब सेकंड पॉइंट रहेगा, बदलेगी शिक्षा या बदलेगी परीक्षा। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा और परीक्षा बदल चुकी है पूरी। अब 1 साल में आप 2 बार बोर्ड परीक्षाएं देंगे, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी बदल चुकी है। आप देख सकते हैं 2024 से लागू हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इसमें ऐसा रूल भी, अगर कोई राज्य से फॉलो नहीं करना चाहता तो इस रूल को तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी राज्य से अलाउ करते हैं। अगर कोई राज्य नहीं करना चाहता, राज्य सरकार इसे नहीं करना चाहती, तो इसे नहीं करेगा इसे लागू। ये बच्चों के बेनिफिट में है, ये बच्चों के अहित में है, ये जानकारी आप राज्य सरकार देगी आपको। एनसीईआरटी को पत्र भेज दिया गया है इसके समक्ष में। तो दोस्तों आपको जानकारी देनी जरूरी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है 10th और 12th में आपके सब्जेक्ट बढ़ चुके हैं। दोस्तों क्लास 10th और 12th में आप कोई बोर्ड से, ऑल स्टेट्स के लिए दोस्तों, ऑल स्टेट्स, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सभी राज्यों के लिए ये जानकारी है। 10th और 12th में आपके सब्जेक्ट बढ़ा दिए चुके हैं। अब 10th में आपके 7 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं और 12th में भी 7 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, 5 की जगह। 12th में पहले 5 हुआ करते थे, अब 7 कर दिए गए हैं। 10th में भी 5 हुआ करते थे मेन, अब 7 कर दिए गए। दोस्तों बच्चों के हित में है अहित में, ये आपको डिसाइड करना है। आप राज्य सरकार डिसाइड करेगी। तो आपको जानकारी देनी जरूरी थी कि बच्चों के हित में फैसला है, हित में फैसला है। 5 की जगह 7 विषय कर दिए गए दोस्तों। और ऐसा जताया जा रहा है कि हर राज्य में अपनी भाषाओं को महत्व दिया जाएगा, अपनी राज्य भाषाओं को महत्व दिया जाएगा हर राज्य में दोस्तों। अब दोस्तों चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, बच्चों के लिए आफत का माहौल है कि राहत का माहौल है। दोस्तों बताता हूँ आपको मैं, बच्चों के लिए आफत का या राहत का माहौल है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर कोई एक अच्छा बच्चा है, दोस्तों कोई एक अच्छा बच्चा और एक कोई मीडियम है और एक कोई बेकार है, 3 बच्चों की बात कर रहा हूँ, 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। अच्छे, एक अच्छा बच्चा है, एक मीडियम बच्चा है, एक बेकार बच्चा है, ठीक है। 3 बच्चों की बात हो रही है। दोस्तों अच्छा बच्चा जो होता है उसके पढ़ाई में मन लगा रहता है, मीडियम बच्चे का थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, और बेकार बच्चे का तो बिल्कुल उसका ऐसा है कि मैं पास हो जाऊँ तो मेरे लिए बहुत है, ऐसा होता है। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं, अगर उनके लिए फर्स्ट, अगर एक फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन मीडियम बच्चों के लिए क्या है कि उनका भी होता है कि अच्छे नंबर आ जाए, हम पास हो जाएँ फर्स्ट डिवीजन से, ये चाहते हैं। तो मीडियम बच्चों के लिए भी ये बेकार है। और जो बेकार है उनके लिए बस इतना होता है कि भैया हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए, हमारा भला हो जाए, बस कहानी हमारी ख़त्म इतने में।
तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए आफत ही है, एक प्रकार से बच्चों के लिए आफत ही है। आफत क्यों है आप समझिए मेरी बात को। आफत क्यों है, देखो दोस्तों, एक प्रदेश में, एक राज्य में बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए, बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए 2 से 3 महीने पहले ही तैयारी चालू कर देती है सरकार। राज्य सरकार 2 से 3 महीने पहले तैयारी चालू कर देती है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर आप साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, साल में अगर 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो 3 से 6 महीने तो बोर्ड परीक्षाओं को तैयार करने में, पेपर सेट करने में, एडमिट कार्ड निकालने में, बोर्ड फॉर्म भरने में, फीस जमा करने में, आलाना तुलाना इतने काम होते हैं कि आप क्या बताएं आपको हम, बहुत सारे काम होते हैं। तो शिक्षकों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल आफत ही है। साल में 1 बार बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल अच्छा रहता है, परीक्षा का माहौल सही होता है। अब 2 से बच्चा पढ़ेगा जी, अब बोर्ड परीक्षा ही देगा, बच्चा पढ़ेगा या बोर्ड परीक्षाएं देगा, ये बता सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स में करें कमेंट ही आप इस बात से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि प्रदेश में कैसा माहौल हो जाता है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। पेपर सेट करे, कैसे पेपर सेट करेगा वो एग्जामिनर, कैसे कॉपियाँ चेक होंगी। किसी ने अगर बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, यूपी जैसा प्रदेश है, तो वहाँ तो कम से कम 2 महीने लग जाते हैं कॉपियाँ चेक होने में, इतना बड़ा प्रदेश। और आप बात कर रहे हैं कि एक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, तो ये बच्चों के लिए आफत ही है। मैं राहत नहीं मानता हूँ उसके लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, सबके लिए आफत ही है। 1 बार बोर्ड परीक्षाएं करके बहुत ही अच्छा, तो अगर 2 बार कराते हैं तो उससे बच्चों के लिए आफत है। दोस्तों आपको जानकारी देनी जरूरी थी दोस्तों। तो आप कमेंट करना ना भूलिए कि सहमत है या नहीं सहमत है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया में लागू होने वाली है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब को कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज़ कर दिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए हमें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बूस्ट है, दवाई हमारे लिए, इससे हमें जान आती है हमारे शरीर में, आपको प्रोवाइड करते हैं वीडियो हम। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक रहने वाला है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। दोस्तों इस वर्ष 2023 की बात करते हैं हम, कि इस वर्ष 23-24 की बोर्ड परीक्षा का पैटर्न की बात करें तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस बार आप किसी भी राज्य से हो, बोर्ड परीक्षाओं को आसान ना लें, बोर्ड परीक्षाओं को आसान ना लें, क्योंकि इस बार हर प्रदेश की बोर्ड कुछ नए करने के चक्कर में, कुछ नया मतलब पेपर में इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में। अगर आप वो इम्प्रूवमेंट जानना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको सारी जानकारी दूंगा इस चैनल पे मैं। आप किसी भी राज्य से हैं, और स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप कमेंट करें सर मैं इस राज्य से हूँ, क्या होगा, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी राज्य की वीडियो। और चैनल वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होने वाली है दोस्तों, इस सुर्खियों में भी है। तो इस पर एनसीईआरटी को पत्र भेज दिया गया है। एनसीईआरटी जो बहुत बड़ा संचालन है एजुकेशन का, उसको ये पत्र भेज दिया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप 2023 में बोर्ड परीक्षाओं को आसान ना लें, क्योंकि इस बार बोर्ड कुछ नए करने के चक्कर में है। वो नया बता दूंगा क्या होगा इस बार, किसी भी राज्य से हम, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो इस बार आप बोर्ड परीक्षा को आसान ना लें, और जो बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न रहेगा पूर्व निर्धारित रहेगा, मतलब पहले जैसे आती थी वैसे ही पूर्व निर्धारित, वो आपके सिलेबस पे डिपेंड करेगा। पूर्व निर्धारित वो आपके सिलेबस पे डिपेंड करेगा, सिलेबस पे डिपेंड करेगा। क्लास आपको जैसे सिलेबस होगा 10th-12th का, उसी पे ही डिपेंड करेगा सिलेबस पर, वैसा ही पेपर आएगा। तो लेकिन आप बोर्ड परीक्षाओं कम ना आके इस वर्ष, बोर्ड कुछ नए करने के चक्कर में रहता है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी देनी जरूरी थी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी द्वारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होने वाली है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है। तो दोस्तों वीडियो का मैं एंड करता हूँ अब। और दोस्तों आप अपना प्यार दीजिए हमें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों आप बोर्ड परीक्षाओं को आसान नहीं ले। अगर आप बोर्ड परीक्षाओं से डरते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ सारा कंटेंट डाला हुआ है, बोर्ड परीक्षाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टॉपिक्स पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के, जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, अभी और बहुत सारे आपके लिए हम टॉपिक्स लेके आने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा क्रैश कोर्स 400 प्लस की तैयारी करवाएंगे हम 3 महीने में। 400 प्लस की तैयारी करवाएंगे दोस्तों कुल 3 महीने में, वो भी यूट्यूब पर फ्री में। दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें।
तो दोस्तों हम 400 प्लस की तैयारी करेंगे कुल 3 महीनों में। बस आपको तो ऐसा पढ़ा देंगे हम कि आपके 400 प्लस नंबर आ जाए 500 में से। तो दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।